चलिए देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर तक बताया गया था पिछले लेक्चर में। यहाँ से 6 नंबर सवाल देखेंगे, बालाजी पब्लिकेशन है। ठीक, 6 नंबर में सवाल है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x डज नॉट इक्वल टू किसके, जीरो। हमारा लगा कि x डज नॉट इक्वल टू किसके, जीरो के, और यहाँ पर जीरो है फंक्शन, x इज इक्वल टू कितना है, जीरो। ठीक है, क्लियर है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ से हम देखें, आपको अवकलनीयता पर विचार करना है। फलन की अवकलनीयता पर क्या करना है, विचार करना है। तो आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे, आर एफ डैश जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर एफ डैश जीरो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर देखें तो आर एफ डैश जीरो निकालना है। ठीक, इसके लिए फार्मूला आपका यूज करना पड़ेगा। आपको बताया गया था डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक, एफ ऑफ जीरो प्लस कितना, एच माइनस का एफ ऑफ जीरो, आर एफ डैश ए है, आर एफ डैश जीरो अपॉन में कितना, एच। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू जहाँ पर x है वहाँ पर जीरो प्लस एच रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का मतलब दैट मीन्स h साइन 1/h, टोटल के अपॉन में h। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा भाई, जीरो प्लस एच जहाँ जहाँ रखेंगे यही आएगा आपका। ठीक है, और हाँ इसमें फंक्शन की वैल्यू भी है ना, h साइन 1/h और माइनस का f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए ये कितना आने वाला है। ठीक है, देखो अगर सॉल्व करेंगे तो h ये बचेगा आपका क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, भाई h इंटू साइन 1/h अपॉन में कितना, h। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा केवल आपका साइन 1/h। क्या बचा आपका, साइन 1/h। अब जरा चेक करिएगा साइन 1/h क्या आ जाएगा। ठीक है, साइन 1/h को इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब चाहे तो साइन x का एक्सपेंशन लगा लीजिए। ठीक है, लिमिट्स के जो एक्सपेंशन होते हैं उसको लगा लीजिए, या आप एक काम करिए, इसको 1/h से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर। ठीक है, साइन 1/h और अपान में 1/h से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो बिकॉज आपने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1। इसी फार्मूले से ये इतना पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये पार्ट 1 होगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और ये बचा आपका केवल 1/h और इंटू कितना, 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे अगर हम क्या करेंगे, एल एफ डैश जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एल एफ डैश जीरो। अगर नेक्स्ट नंबर हम देखें एल एफ डैश जीरो की अगर बात करें, देखिए एल एफ डैश जीरो, एल एफ डैश जीरो। ठीक, एल एफ डैश जीरो का फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो माइनस का एच हो जाएगा, माइनस का एफ ऑफ जीरो होगा ही। ठीक है, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, माइनस का एच होता फार्मूले में। अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अगर एफ ऑफ जीरो को माइनस एच रखेंगे इस प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर, तो माइनस का एच आएगा, आ जाएगा जीरो माइनस एच, माइनस का एच। और यहाँ पर रखेंगे साइन 1-h, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/h बचेगा और अपान में माइनस एच बचेगा। तो जरा देखिए अपान में माइनस एच और माइनस का जीरो। ठीक, यहाँ से देखो बिकॉज साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, होता है। ठीक, तो यहाँ से आप देखें तो ये माइनस निकल के प्लस कर देगा इसको, तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे एच क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और ये माइनस निकल के प्लस कर देंगे तो ये बचेगा आपका कितना, माइनस को बाहर लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर बचा आपका साइन 1 कितना एच। इसके लिए वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, इनटू में ये आपका ब्रैकेट में इनटू में 1/h करेंगे इसके, और अपान में कितना करेंगे, 1/h कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना, माइनस का लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 1 कितना h और इंटू 1। ये वाला पार्ट आपका एक हो जाएगा, ये आपको मैंने बताया था। यहाँ रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस की इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, माइनस की इन्फिनिटी। देखो लिखेंगे चूंकि आर एफ डैश जीरो डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश जीरो, अतः फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है,
ये सारे लेक्चर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो आपको एनसीईआरटी भी लगवाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एल एफ डैश जीरो, ये आपका अवकलनीय नहीं है। ये आपका हो गया 6 नंबर सवाल था। ठीक है, अब अगला सवाल है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, चेक करिए। देखिए लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक, एक्स माइनस वन पर अवकलनीय है अथवा नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, गिवन है आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, चलिए फाइनल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर एफ डैश माइनस वन, इसी पे चेक करना आपको। फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आर एच एल के लिए है। ठीक है, आर एफ डैश ए के लिए तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन और प्लस का एच, माइनस वन प्लस का एच माइनस एफ ऑफ माइनस वन। ठीक, अगर जरा एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होकर जीरो आएगा आंसर, और अपान में यहाँ पर प्लस का एच आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे फंक्शन रखेंगे हम, चेक करो सब सारी वैल्यू रखो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर एक्स की प्लेस पर माइनस वन प्लस एच रखें तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ माइनस वन प्लस एच और प्लस का वन, ये मॉड लगा है। ठीक है, माइनस के एफ ऑफ माइनस वन रखेंगे तो माइनस ये मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस वन और प्लस का, क्लियर है। अपॉन में कितना हो गया एच, ये वाला वन ध्यान दें, ये वाला वन इससे कट गया, ये वाला वन भी इससे कट गया। ठीक, मतलब ओवरऑल बचा कितना, मॉड ऑफ एच प्लस एच, एच एच कैंसिल होके। ठीक है, अगर देखें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड से बाहर आया तो प्लस, एच एच कैंसिल होके ओवरऑल बचा कितना, वन। ठीक है, ये कितना बच गया आपका, वन। अब जरा एल एफ डैश माइनस वन निकालो इसी तरह अगर हम निकालें, किसका निकालेंगे, एल एफ डैश माइनस का वन। ठीक है, अगर एल एफ डैश माइनस वन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ देखो यहाँ पर लगाएंगे माइनस वन माइनस का एच। ठीक है, और माइनस के एफ ऑफ माइनस वन अपान में होगा माइनस का एच, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन माइनस रखिए, मॉड ऑफ माइनस वन माइनस एच और फिर प्लस का वन। ठीक है, यहाँ पे रख लिया एक्स की वैल्यू पर प्लेस पर माइनस वन माइनस एच। ठीक है, और माइनस का अगर रखें इस पर माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस वन और प्लस का वन अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, देखो ये एक से कैंसिल जीरो हुआ, ये वाले एक से ये वाला एक कैंसिल हुआ। ठीक, बचा मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का एच हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर प्लस का एच अपॉन माइनस का एच, ये कैंसिल होगा, आंसर कितना है माइनस एच, बिकॉज आर एफ डैश माइनस वन डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश माइनस वन। ठीक है, अतः फलन अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। ठीक, ये हो गया आपका, फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक फाइंड करना 8 नंबर सवाल, इस इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन का 8 नंबर सवाल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए 8 नंबर सवाल है आपका, देखो सवाल नंबर 8, ये है 8 नंबर सवाल। ठीक, अगर 8 नंबर सवाल की बात करें तो लिखा है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4 दिया है, गिवन है आपको एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4। ठीक है, एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू दिया गया है आपको, एफ डैश माइनस टू इज इक्वल टू दिया गया 1। ठीक है, तब आपको प्रूव करना है एक्स एफ डैश टू। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू, वो तो अभी आ जाएगा। ठीक है, जो दिया है वो लिख लिया, ये गिवन पार्ट है। ठीक है, गिवन पार्ट है। अब देखिए अगर सिद्ध करना है एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। ठीक है, देखो सवाल में दिया गया है, सुन लें, यदि एफ टू इज इक्वल टू 4, एफ डैश वन टू इज इक्वल टू 1, तब सिद्ध कीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स एफ टू एफ एक्स टू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स फलन क्या है, अवकलनीय है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको फाइंड क्या करना है, 2 लाना है। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, आपको फाइंड करना लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फाइंड करना लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स एफ ऑफ 2 एक्स एफ ऑफ 2
माइनस का 2f(x) और अपॉन में आपको दिया गया x माइनस 2। ठीक है, इसके इक्वल में 2 लाना है, इसको सॉल्व करके आपको 2 लाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके इसको 2 लाएंगे, कैसे लाएंगे वो देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2। आप इसको जरा तोड़ लीजिए थोड़ा, x f(2) लिखिए, क्या लिखेंगे x f(2) माइनस का 2f(2) है ना, माइनस का 2f(2) और फिर क्या लिखेंगे प्लस का 2f(2), ठीक, और माइनस का 2f(x), माइनस का 2f(x), इतनी चीज़ें कर लें। ठीक, अपॉन में x माइनस 2, अपॉन में x माइनस 2। कुछ नहीं किया है, इस लाइन में आप लिख सकते हैं कि क्या किया है मैंने, 2f(2) जोड़ा और घटाया गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2f(2) जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो जोड़ा घटाया गया ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर ये हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो f2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से f2 कॉमन कर सकते हैं ना। ठीक है, इस वाले फंक्शन से f2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। f2 जब कॉमन हो जाएगा तो f(2) कॉमन हुआ तो बचा कितना, ब्रैकेट में बचा आपका x माइनस 2। बहुत ध्यान से देखें, f2 कॉमन हुआ तो x माइनस 2। ठीक, यहाँ से आप देखें तो इस वाले फंक्शन से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 दोनों में है तो प्लस का 2 कॉमन कर लीजिए, सॉरी माइनस का 2 कॉमन करिए, माइनस का 2 कॉमन करिएगा तो ब्रैकेट में बचा क्या। ठीक है, ब्रैकेट में बचा आपका f(x) और माइनस का f(2), ये दो चीज़ें बच गई। ठीक, अपॉन में x माइनस 2 है, अपॉन में x माइनस 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अगर इसको सॉल्व करें तो f(x माइनस f2), एक सेकेंड, f(x माइनस f2), हाँ यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, इस जगह से जहाँ -2 है इस जगह से इसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तोड़ देंगे तो दो फंक्शन बन जाएंगे। देखिए यहाँ से अलग कर लीजिए, ये बना आपका कितना लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बना आपका x माइनस 2 और फिर क्या बचा आपका f2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक, यहाँ माइनस लगाइए, 2 लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया। ठीक है, x टेंड्स टू 2, ये लिखिए आप f(x) माइनस के f2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, ये दिया गया। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा आपका f(2) माइनस का 2 और ये वाला पार्ट देखो f' है, आरचल का पार्ट यही है ना, तो इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे f'2। क्या कहेंगे, f'2। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 और इंटू f'2 और यहाँ पे f2 का मान है आपके पास 4 और माइनस 2 गुणे कितना 1, इसका मतलब 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया 2। यह प्रूव करना था RHS। ठीक, यहाँ पर देखो ये आपका लिमिट एक्सटेंस, अगर RHL निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लिमिट एक्सटेंस टू f(x) माइनस f(2), मतलब फंक्शन की वैल्यू और माइनस जो है इसमें से माइनस करते हैं तो यही निकलता है, इसको f'2 ही लिखते हैं, x माइनस क्या हो गया 2। ठीक है, ये हो गया। अगर ना समझ में आए तो इस लाइन को देखो फिर से ज़रा से समझने का प्रयास करिए। देखिए अगर इस लाइन पे ध्यान दो, ये मैंने f'2 क्यों लिखा, तो ज़रा देखो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, बाकी सवाल लग गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया सवाल। ठीक है, यहाँ पे सवाल आपका देखिए, आपका ये जो है ये आपको कैसे बना मिला है, अगर इस लाइन पे ध्यान दो। ठीक है, RHL देखो फार्मूला आपने पढ़ा है RF' इज इक्वल टू, पढ़ा आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a प्लस h) माइनस का f(a) और अपॉन में क्या पढ़ा है h, ये पढ़ा है। ठीक, तो अब ज़रा देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया x, अगर हम देखो इसमें x माइनस 2 को t मान लें, उस वाले में x माइनस 2 बराबर t मान लें। ठीक है, तो ज़रा x देखो t प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2 प्लस टी लिख सकते हैं, 2 प्लस टी। तो यहाँ पे ज़रा वैल्यू रखेंगे तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे इसी वाली लाइन को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस टी, 2 प्लस टी और माइनस के f2 और अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, इसका मतलब टी। तो देखो इस वाले फंक्शन को हम f'2 नहीं लिख सकते हैं, f'2 यही तो है ना, RF' है तो इसको हम f'2 नहीं लिख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, देखो f'2, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 9 देख लीजिए। सवाल नंबर 9,
ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल नंबर 9, नेक्स्ट पेज पे देखिए सवाल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 9 ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा एक्स ई की पावर, यहाँ लिखेंगे एक्स ई की पावर माइनस, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है 1/mod ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस का 1/x ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर 0 है फैन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब फैलन की वैल्यू 0 दी गई, ठीक। चलो चेक करते हैं, पहले आर एफ डैश 0 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर एफ डैश 0, ठीक। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन एच, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस एच। भाई यहाँ पे फंक्शन में x है, x के स्थान पर 0 प्लस एच रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। और e की पावर माइनस में ऐसे 1/mod ऑफ h रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे mod ऑफ h तो h ही आएगा, और प्लस का 1/ कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे ऊपर, यहाँ पे अपॉन में कितना हो जाएगा? h क्या हो गया? कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर करेंगे, ठीक है, और देखो h इंटू ई की पावर -2h हो जाएगा। h ई की पावर भाई h देखो 1 1 2 हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का 2/h, ठीक है, 2/h, एच कैंसिल कर दिया है ना, तो ये ई की पावर -2/h। अच्छा, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस के इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है आपका, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? 0। अब देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को 0 क्यों लिखा, ठीक है, देखो ई की पावर इन्फिनिटी, ई की वैल्यू मतलब इन्फिनिटी, अगर इसको हम देखें, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो, इसको अगर हम ले आए ऐसे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/e की पावर इन्फिनिटी, मतलब बटे में बहुत बड़ी संख्या, बटे में बहुत बड़ी संख्या, और किसी बहुत बड़ी संख्या से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ई की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, पावर में इन्फिनिटी, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या, तो डिनोमिनेटर में अगर बहुत बड़ी संख्या है तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 0 लिखते हैं, ठीक, ये हो गया आपका। इसी तरीके से एल एफ डैश 0 निकाल लेते हैं। एल एफ डैश 0 क्या कहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच और माइनस के f ऑफ 0 और अपॉन में कितना? ये हो जाएगा माइनस के h, पहले ऊपर सब रख लेते हैं इसी वाले फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 माइनस एच रखेंगे x के प्लेस पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस h ही बचेगा, माइनस h बचेगा, और e की पावर में माइनस ब्रैकेट में ये मॉड लगा है इसलिए 1/+ का h हो जाएगा, ठीक है भाई। मॉड से माइनस 0 माइनस एच रखेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का एच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ही बाहर आएगा, इसलिए माइनस का 1/h हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/h, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सब, तो देखिए क्या आएगा आपका, ये सब सॉल्व करेंगे तो, और अपान में यहाँ पर माइनस के एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको माइनस के 0 की वैल्यू 0 दी गई है, यहाँ पे अपॉन में माइनस एच है, माइनस एच से माइनस एच क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे अगर, यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ई की पावर, ये कैंसिल हो गए दोनों, ई की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। और हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर माइनस एच है, यहाँ पर भी माइनस एच है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर आ जाएगी 1। अब देखो चूंकि आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, अतः फलन अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं है। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से 9 नंबर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे है आपका 10 नंबर सवाल, आप लगाइएगा, ठीक है। एक सवाल बचा आपका 11 नंबर में, बता देता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 11, क्लियर है? देखो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है, देख ले। सवाल नंबर 11 है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1/x, ठीक। x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ पर 0 आएगा इफ x इज इक्वल टू किसके है?
जीरो। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। अवकलनीय नहीं, चेक करिए। चलिए देखें, अब एक्स बराबर जीरो पर तो सबसे पहले अगर फंक्शन की वैल्यू हम निकालना शुरू करें तो देखो एफ ऑफ ज़ीरो अगर निकालें तो एफ ऑफ ज़ीरो पर जीरो दी गई है और एफ डैश ज़ीरो निकालना होगा अगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, आर एफ डैश ए ऐसे निकलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में टोटल के कितने हो जाएगा एच, वैल्यू रख लो ज़रा सबकी, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो। अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, यहाँ पर जीरो प्लस एच तो मतलब बचेगा आपका एच, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखेंगे तो एच अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जीरो और अपॉन में एच, ठीक है। ये आपका जीरो कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ से, ठीक है, ध्यान दें, यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई ये वाला एच आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा आपका लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक, वन अपान वन प्लस ई की पावर वन अपान एच, ठीक। यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वन अपान वन प्लस ई की पावर वन अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। और ई की पावर ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे वन अपान वन प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, और इसकी ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है ज़ीरो, ठीक है। ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आपकी ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ई की पावर बहुत बड़ी संख्या तो वन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर देगा जीरो, ठीक है भाई। ये आप सॉल्व ई की पावर इन्फिनिटी है तो वन अपान जीरो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बदल के ऊपर जाएगा तो जीरो आएगा आंसर, ठीक। इसी तरीके से आप एल एफ डैश क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, एल एफ डैश जीरो निकालेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो और अपॉन में माइनस का एच, वैल्यू रखो सबकी, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक है। अब लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो तो वैल्यू रखो यहाँ पर जीरो माइनस एच, एक्स की जगह पर माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे, अपान वन प्लस ई की पावर माइनस का वन अपान एच और माइनस का जीरो अपान में माइनस का एच, ठीक। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा आपका लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक, वन अपान वन प्लस ई की पावर माइनस का वन अपान एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस ई की पावर माइनस का वन अपान ज़ीरो मतलब माइनस का इन्फिनिटी, ठीक। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने आपको बताया था क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला, ठीक है। ये हो जाएगा जीरो, इसका वन अपान वन प्लस ज़ीरो दैट मीन्स वन, ठीक। इसका मतलब देखो एल एफ डैश जीरो की वैल्यू वन आई है, आर एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो आई है, लिखेंगे चूंकि आर एफ डैश जीरो डैश नॉट इक्वल टू एल एफ डैश जीरो, ठीक है, अतः फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आज का एक 11 नंबर सवाल हो गया, 12 आपके लिए आसान, 12 आप अपने आप लगा लीजिए, ठीक है, 12 नंबर और 14 नंबर, ठीक है, ये दोनों सवाल आपके लिए आसान होंगे, ठीक। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, बस एक सवाल आज के लेक्चर में और 13 नंबर देखिए, सवाल नंबर 13, देखिए ये लिखा है 13 में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर एम, क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ये दिया गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है, ठीक। आपको चेक करना है एम इज़ ग्रेटर देन वन के लिए एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। पहला पार्ट क्या चेक करना है आपको, पहला पार्ट चेक करना है एम इज़ ग्रेटर देन वन के लिए, एम इज़ ग्रेटर देन वन के लिए एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, पर क्या है, अवकलनीय है, ये पहला पार्ट है, ठीक। सेकंड पार्ट क्या चेक करना है, सेकंड चेक करना आपको कि जब जीरो से बड़ी हो एम की वैल्यू और वन से क्या हो, छोटी हो, ठीक है, एक्स बराबर पर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, ये चेक करना, चेक कर लेना, सिद्ध करना अवकलनीय नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं सवाल को, सवाल को जब शुरू करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करना पहले शुरू करेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वन अपान एक्स दिया गया है ना,
तो आप यहाँ से सबसे पहले एफ डैश आर एफ डैश ज़ीरो निकालो, ठीक है, आर एफ डैश ज़ीरो, आर एफ डैश ज़ीरो, ठीक। जब आर एफ डैश ज़ीरो निकालेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट अगर एच टेंस टू ज़ीरो करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस कितना एच, और माइनस के एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में कितना रखेंगे एच, वैल्यू रख लो, ठीक। ज़ीरो पे ज़ीरो दिया ही गया है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच मतलब ज़ीरो प्लस एच, तो एच की पावर एम क्या हो जाएगा, एच की पावर एम साइन वन अपान एच, और अपान में एच, ठीक, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे है ही है, एच ऊपर चला जाएगा, ध्यान दें, अगर एच को ऊपर ले जाए हम तो हो जाएगा कितना आपके पास एच की पावर एम माइनस वन, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, एच की पावर एम माइनस वन और साइन वन अपान एच, ये बन गया आपका, ठीक। अब देखो पहला केस क्या कहता है, फर्स्ट केस देखो, इफ़ एम इज़ ग्रेटर दैन वन, एम इज़ ग्रेटर दैन वन, ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू है लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक, एच की पावर एम माइनस वन साइन वन अपान एच, ठीक है, अस्तित्व में है, इसको लिखेंगे क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है, ये किस में अस्तित्व है, अतः जब अस्तित्व में है तो एम इज ग्रेटर दैन के लिए अवकलनीय भी है, अतः यह अवकलनीय भी है, ठीक है। अब जरा सोचिए सेकंड पार्ट, इफ एम, अगर तीसरी कंडीशन अगली पूरी करें, एम इज लेस दैन वन हो, एम इज लेस दैन वन हो, ठीक है, तो देखो अगर ये देखें तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक, और अब जो एच की पावर में है वो क्या हो जाएगा, एच की पावर एम माइनस वन, मतलब एम की वैल्यू अगर छोटी हो गई वन से तो जाहिर से वन अपान एच आ जाएगा, और तब ये फलन जो है अस्तित्व में नहीं होगा, साइन वन अपान एच रख देंगे, ठीक है, तो दिया गया फलन अस्तित्व में नहीं है, दिया गया फलन अस्तित्व में ही नहीं है, तो अवकलनीय कहाँ से होगा, फलन अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अब अगर अस्तित्व में नहीं है तो अवकलनीय कहाँ से होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सारे सवाल हो गए इस एक्सरसाइज के, ठीक है। अब आपको लैग्रांज मध्यमान प्रमेय 7.2 है, ठीक है, जो स्टार्ट करनी है, ठीक, इससे